प्रीवियस क्लास में हमने लगभग सारे रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर दिए थे कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं और किस प्रकार से हम मतलब उसको डिफाइन भी किए थे और नंबर ऑफ रिलेशंस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का जो सेशन होगा वो होगा आपके क्वेश्चन से, मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड जो है, जो रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं उसका, कौन कौन से रिलेशन थे आपके। सबसे पहला था आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर ए इज एलिमेंट ऑफ आर तो आपका जो रिलेशन है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा क्या था, सिमेट्री का। सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए को इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ये आपका सिमेट्री था। तीसरा और लास्ट, ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर देन ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर। ये कंडीशन है आपकी ट्रांजिटिव की। कह रहा है कि अगर ए बी रिलेशन है, ए जो है बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए वाला जो है वो सी के साथ रिलेट करना चाहिए। तो ये तीन आपके रिलेशन से थे जो कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि ए जो है बी से रिलेट है इफ एंड ओनली इफ mod a is less than or equal to b where a and b is element of r। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए आर बी है इफ एंड ओनली इफ अगर मॉड ए लेस देन आर इक्वल टू बी हो और ए बी क्या हो, वो एलिमेंट हो किसके, आर के। हमको ये शो करना है कि ये जो आपका रिलेशन दिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, ये किस प्रकार का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको दिखाना है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखाता है। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया गया है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई रिलेशन जो है तीनों रिलेशंस को फॉलो कर जाता है, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव पे। ये चेक कर ले रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। और देखिए एक चीज, इसको वेरीफाई करने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई एग्जांपल आप लीजिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, उसी के रिगार्डिंग आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि ए जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए आर का, मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम कर दें। तो चलिए, अगर सपोज करिए कि हम अगर -2 ले लें, ठीक है, -2, अगर ऐसा हम एक रिलेशन ले रहे हैं, भाई ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हम रखें, सेम रखें। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही है ना कि जब कोई एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो हमने देखिए -2 ले लिया है, ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू भी -2 ही है। अब सपोज करिए कि अगर हम इस -2 को सॉल्व करें, मॉड -2 है, मॉड -2 का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखिए जो आपका ये सोल्यूशन आया है, क्या ये सही है? क्या 2 जो होता है वो -2 के लेस होता है या बराबर होता है? ये तो भाई आपका रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई 2 जो है -2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तक क्लियर है? चलिए अब दूसरा रिलेशन दिखाते। दूसरा रिलेशन आपका क्या होगा, सिमेट्रिक का। दूसरा रिलेशन आपका होगा सिमेट्रिक का। चलो भाई, सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए किसका, आर का। ये होना चाहिए अगर ए बी एलिमेंट है आर का। तो चल भाई,
कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लें -2, ठीक, और b की वैल्यू हम ले लिए 4। चलिए ये तो क्लियर है कि -2 लेस देन आर इक्वल टू 4, ये तो सेटिस्फाई है। -2 जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि -2 जो है वो 4 के साथ रिलेट कर रहा है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को -2 के साथ रिलेशन दिखाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो दिया है पहले उसको सेटिस्फाई करता हुआ एक रिलेशन हमको ले लेना है, फिर सिमेट्रिक वाली कंडीशन आपको लगानी है। तो ये तो क्लियर है कि -2 जो है 4 के साथ रिलेट करेगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 4 -2 के साथ रिलेट करना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पलट दीजिए इसको। अब बताइए क्या ये कर रहा है? नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 मिलेगा, 4 लेस देन आर इक्वल टू -2। क्या ये सही है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले देखिए एग्जांपल अगर आपको लेना है तो जो कंडीशन आपको दी गई है पहले उसको सेटिस्फाई करता हुआ कोई एग्जांपल ले लीजिए, फिर जो चीज हम वेरीफाई कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए दो चीज तो क्लियर हो गई कि ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब एक चीज लास्ट मेरे पास बचा हुआ है, ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो भाई चलिए ट्रांजिटिव दिखा देते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखिए ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर हो, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर हो, तो ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम ले लें -2 ग्रेटर देन, मान लीजिए हम 4 ले लिए। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि -2 जो है वो 4 के साथ रिलेट कर रहा है, यहां तक क्लियर है। फिर एक और ले लीजिए, mod 4 लेस देन 3 ले लीजिए। यहां ये दिखा रहा है कि 4 जो है वो रिलेट कर रहा है 3 से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में बनना चाहिए। तो देखिए क्या बन रहा है कि नहीं, देखिए अब इन दोनों का बनना चाहिए, -2 का और 3 का। तो अब ध्यान से देखिए क्या, अब ये सोचिए कि क्या -2 वो लेस देन आर इक्वल टू 3 है। चेक कर लेते हैं, -2 को सॉल्व करें, अगर ये मॉड -2 को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। देखिए ये सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि -2 जो है वो रिलेट किससे कर रहा है, 3 से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो रिलेशन दिया गया है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। ये किस प्रकार के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है कि जो कंडीशन है, मतलब आपके रिलेशंस की जो कंडीशन है उसके थ्रू आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मतलब उसको वेरीफाई करता हुआ एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, फिर जो रिलेशन दिखाना है फिर उसको उसमें सेटअप करा दीजिए। अगर आपको वो सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब वो रिलेशन दिखा रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन नहीं दिखाएगा, सीधी सी बात है। तो चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ए आर बी, मतलब ए जो है रिलेशन कर बना रहा है किसके साथ, बी के साथ। इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी डिविजिबल बाय, ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन, वेयर n is any positive इंटीजर। n क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब हमको ये दिखाना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहली बात किसको देखना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर ए इज एलिमेंट ऑफ आर है तो वो रिफ्लेक्सिव है वो रिलेशन, ठीक है। तो चलिए अब सोचिए अगर कि ए मतलब कि ए और ए मतलब ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। तो अब एक चीज ये बताइए कि इस बी को भी अगर हम ए मान लें तो आपका क्या मिलेगा, a माइनस ए, मतलब क्या है कि खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, तो a माइनस ए हम ले लिए हैं। तो अभी बताइए a माइनस ए ये कितनी वैल्यू देगा, 0। और आपको पता है कि 0 जो होता है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन क्या दिया गया है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है n से। तो a माइनस ए ये हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाई n। ये क्लियर है। अगर a माइनस ए जो है वैल्यू 0 दे रहा है तो वो भाई किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो डिवाइड करेगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो a है वो a के साथ रिलेशन बना रहा है। अगर a एक साथ रिलेशन बना रहा है तो आपका रिलेशन कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन हो गया। यहां तक क्लियर। दूसरे रिलेशन पे चलते हैं। दूसरा रिलेशन क्या कहता है आपका, सिमेट्रिक। तो देखिए भाई सिमेट्रिक में क्या कह रहा है, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए आर बी हो तो बी आर ए होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब एक चीज सोचिए कि आप कि अगर हम ये कहें कि इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, then b minus a will be डिविजिबल बाय n। अरे भाई अगर सोचिए कि a माइनस बी अगर मान लीजिए वैल्यू 10 आ रही है तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, -10 आएगी। तो अगर सोचिए कि सपोज करिए कि a माइनस बी की वैल्यू 10 आई और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या b माइनस ए की वैल्यू आएगी -10, तो क्या वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब भी तो होगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर a माइनस बी n से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए भी n से डिवाइड होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रिलेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब लास्ट तीसरा, भाई देखिए दो चीज तो वेरीफाई हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया आपका रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव यही कह रहा है कि अगर ए बी के साथ रिलेट करे, बी सी के साथ रिलेट करे, तो ए का सी के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आपको दिया क्या गया है कि a माइनस बी जो है n से डिविजिबल है। अच्छा एक चीज ये आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर 10 को डिवाइड कर रहा है और कोई नंबर 20 को, वही नंबर जो है 20 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी वो नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर सपोज करिए कि 10 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सेम वही कंडीशन यहां अप्लाई करें। अगर हम ये कह रहे हैं कि a माइनस बी डिविजिबल बाय n, a माइनस बी जो है डिविजिबल है किससे, n से। फिर b माइनस सी डिविजिबल बाय n। अब ध्यान दीजिए कि a माइनस बी n से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी भी n से डिवाइड हो रहा है। अगर हम इन दोनों का सम कर दें, मतलब तो इस प्रॉपर्टी से क्या इन दोनों का सम जो है वो n से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए अगर इसको ऐड करें तो ये b से b क्या हो गया, कैंसिल, मिला आपके पास क्या, a माइनस सी डिविजिबल बाय n। तो यहां पे चीज देखिए, a b के साथ रिलेट कर रहा था, b c के साथ रिलेट कर रहा है, तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है कि a जो है वो c के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तीनों रिलेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर तीनों रिलेशन को वेरीफाई करता है तो वो किस प्रकार के रिलेशन को दिखाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया और ट्रांजिटिव भी दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और मोस्टली जो है इसके क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन से ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरीके से रिलेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का रिलेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो क्वेश्चन हम दिए थे उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन दिखा रहा, शो कर रहा था, और ये जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है इसमें तीनों रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और कुछ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर भी फोकस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।